अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आई एम मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। वंस अगेन मैं आ रहा हूँ एक दिल खराश आज के जो कल के जो दिल खराश वाक़या है उसके साथ कि उसमें काफ़ी पूरी कौम एक सकते के आलम में है। कल का जो इंसिडेंट था, जो ट्रेजेडी था, वो यकीनन दिल दुखा देने वाला था कि वहाँ मरी में जो पेश आया। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स है जो मैं आपको बताता चलूँ। कुछ लिहाज से इसमें हुकूमत की जो ज़्यादातर जो ज़िम्मेदारी बनती थी वो निभाते हुए गवर्नमेंट नज़र नहीं आए और इंतज़ामिया एक सुस्त रवि का शिकार था। उन्होंने कोई खातिर खा कोई क्विक रिस्पॉन्स नहीं दी, जिस वजह से अवाम परेशान हो गए। वहाँ पे जो टूरिस्ट था मरी चले गए थे, कुदरत के हसीन मनाजिर को वो इंजॉय करने के लिए, चिल करने के लिए गए थे, मगर एक ऐसी कैफियत में तब्दील हो गई, गम की कैफियत में तब्दील हो गई और बहुत सारी कीमती जाने वहाँ पर ज़ाया हो गए। जो एक्सक्लूसिव एंड अपडेटेड न्यूज़ जो मेरे पास जो सोर्सेस है उसके मुताबिक अब तक 25 वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो चुके हैं। वहाँ के मकामी इंतज़ामिया ने भी इसकी कन्फर्मेशन कर ली है। अब हम इस चीज़ को जानने की कोशिश कर लेंगे कि व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द नेडू एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दूसरी एस्पेक्ट ये है कि हम हमारी जो महकमा मौसमियात की फ़ोरकास्ट के बावजूद अवाम वहाँ पर क्यों गए, और अवाम गए तो हुकूमत ने इतनी कैपेसिटी वहाँ टूरिस्ट के लिए नहीं थे, तो फिर हुकूमत ने जो नेटिव गवर्नमेंट है उसने वहाँ पर इतने लोगों को क्यों एकोमोडेट करने के लिए अलाउ किया। जो वहाँ पे जो मरी के लिए जो जाने वाला रास्ता था उसको क्यों ओपन किया अगर वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो जो अहम और मेन इम्पोर्टेंट बात है, हम जो न्यू इनकम्बेंट हमारे गवर्नमेंट है, दे आर क्लेमिंग टू इनवाइट द इंटरनेशनल टूरिस्ट इन पाकिस्तान टू boost up the tourism industry of Pakistan. Are we ready for the international tourism in Pakistan or mountain skiing in GB Gilgit-Baltistan where the infrastructure is quite agonizing and deteriorating? तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे न्यू जो ऑडियंस से आपसे गुजारिश है कि आप हमारे जो चैनल है उसकी को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप मज़ीद एक्सक्लूसिव और अपडेटेड न्यूज़ से आगाह रहें। मैं आपको अब हक़ाइक़ की तरफ ले जाऊंगा कि वहाँ पर मरी में जो मकामी इंतज़ामिया की जो बेबसी है और जो टूरिस्ट है उनके लिए लेक ऑफ रिसोर्सेज है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे। वो चीखो पुकार के आरंभ में थे मगर उनके लिए मदद करने वाला कोई नहीं था। एक फैमिली की वहाँ पर कंप्लीट डेथ हो जाती है। इन सारे उमूर पर हम डिस्कस करेंगे और हुकूमत का जो रोल है वो कैसा रहा। तो इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है इसके जो सरबराह है हमारा प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान ने भी इस इंतज़ामिया की नाअहली करार दी और उसने फ़ौरन इसको ट्रीट करने के लिए वहाँ पर हंगामी कार्रवाई का ऐलान कर दिया और अब मरी में एक्सीजेंसी नाफिज किया गया है। और उस जो प्राइम मिनिस्टर पंजाब है मिस्टर उस्मान बुज़दार, उसने भी वहाँ पर आफत ज़दा मगरी को करार दिया है और रेस्क्यू का अमल वहाँ पर अभी जारी है। दूसरी तरफ जो मिलिट्री जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री की बात कर ले तो वहाँ पर उनके पर्सनल ऑब्वियसली वो वहाँ पर मौजूद है और वो काम कर रहे हैं। DG ISPR के मुताबिक वहाँ पर रिहेबिलिटेशन का अमल जारी है। उनको डेली कमोडिटीज़ और चाय, खाने पीने और दूसरे अशिया वहाँ पर फराहम की जा रही है ताकि उनको एक स्टेबल ग्राउंड फराहम हो और जो बचे हुए लोग हैं वो मज़ीद सफोकेट ना हो। अब हम यहाँ पर शेख रशीद जो है उसका बयान है कि वो उसका बताना है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो फंसे हुए मुसाफिरीन है उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे नाजरीन की वजह क्या थी कि लोगों को वहाँ पर बैठने के लिए जगह क्यों नहीं मिले और उनकी जो हलाकत थी वो कैसे हुई। तो एक हमारे माशरे की एक बेबसी नज़र आते हैं। हमारे अंदर ह्यूमनिस्टिक जो स्पिरिट है वो मुरझा गए हैं जिसकी वजह से हम मटेरियलिस्टिक चार्म्स के ज़रिए एक लत सी पड़ गई है उसके पीछे। अब हम उसके पीछे ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को हम भुला बैठे हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है ह्यूमैनिटी को अबव दी कास्ट, अबव क्रीड आप इसको ट्रीट कर लें ताकि जहाँ भी जाएं, जहाँ पर भी आप जाएं, अब एक इज़्ज़त हो, एक तकरीम हो इंसान की। तो ये चीज़ हमारे माशरे में नज़र नहीं आती। इसलिए वहाँ पर जो टूरिस्ट का कहना था जब उनको वहाँ पर कैपेसिटी नहीं थी, वहाँ पर
ज़ोरदार बर्फ़बारी हो रही थी कि उनको छुपने के लिए जगह नहीं थे, तो उन्होंने मकामी जो रेस्टोरेंट थे इनको रिक्वेस्ट किया कि हमें शेल्टर दे दें। तो उन्होंने जो उनकी जो कीमतें हैं, जो प्राइस बताए, वो आसमान से बात कर रहे थे कि कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000 बता रहे थे। मगर जो कॉमनर्स थे, जो आम लोग थे, जो यहाँ से इंजॉय करने गए थे, वो इतना एकोमोडेट नहीं कर पाए। वो अपने गाड़ियों में बैठ गए। हुआ ये है कि डेथ इस तरह से हो गई कि वहाँ पर गाड़ियों में वो फंस गए, तो उसमें वो इंजन अपने उसको जनरेट करके वो उसके अंदर सो गए। तो अमोनियो जो एसिड होता है, एक एसिड का नाम है, जो जब ज़्यादा मिक़दार में वहाँ से निकल जाते हैं तो इंसान की डेथ वाक़ई हो जाती है। तो वहाँ पर इस सूरत हाल ने एक फ़ैमिली और तमाम जो उनके ख़ानदान थी और दूसरे जो कुछ दोस्त थे जिनका ताल्लुक़ मर्दान से था, यकीनन दिलखराज थे। और पूरे अवाम अब एक ट्रेजिक सिचुएशन में है। हर कोई अब इन चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे के हाथ बटाना चाहिए। जब इन टाइम ऑफ नीड आते हैं तो हमें चाहिए कि पर्सनल इंटरेस्ट है और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको छोड़कर ह्यूमैनिटी की हेल्प करना चाहिए। और इसके अलावा जो अभी भी वहाँ पर सूरत हाल में आपको बताऊँ तो रास्ते बंद हैं, वहाँ पर काफ़ी रश है और मुश्किलात है। जो टूरिस्ट यहाँ से गए हुए हैं, जो सरमाई सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को चाहिए था कि वहाँ पर प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ आप देते हैं। अगर आपने अपने टूरिज़म को, इंडस्ट्री को फ़रोग़ करना है तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, rather you need to go through a bumpy way. So you need to achieve an extra mile through proper management, administration and good governance, which unfortunately lack in our country owing to political turmoil, religious hierarchy, misinterpretation of the religion and much more. इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए हमारे अंदर एक थिंकिंग है, जो हमारे डॉक्ट्रिन से उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तब जाकर एक हम सिविलाइज्ड माशरे में शुमार होंगे। जब तक हम अपने सोच को नहीं बदलेंगे, हमें आगे जाकर इन चीज़ों को बदलना मुश्किल हो जाएंगे। मिस्टर इमरान खान से यही रिक्वेस्ट होगी कि आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट की है, काइंडली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा ड्रास्टिक स्टेप लेना होगा कि आवाम की रिलीफ को तरजीह दिया जाए, आवाम की जो तरजीहात है उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। किस तरह से उनको ट्रांसपोर्टेशन में, कमोडिटीज़ में और दूसरे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जितना रिलीफ देंगे, मुल्क की तरक्की और खुशहाली और यकीनन ये एक इंड्यूरिंग होगा, अदरवाइज़ ये फ्यूटाइल साबित होंगे। तो इस हवाले से ये कहना बजा होगा कि हमें अपनी गवर्नेंस सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू ही पूरे मुल्क चलती है। जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होते हैं, आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपके अंदर फ्लॉस रहेंगे, आपके अंदर इंतशार, बदनज़मी और जो डिसिप्लिन है वो कुचलता रहेगा। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मरी का जो ट्रेजिक सानिया है, ये एक पेश ख़ीमा है। आने वाली चीज़ों को हम एहतियात कर लें और जो विंटर टूरिज़म जो आप गिलगित बल्तिस्तान में लाने जा रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड है, जो सड़कें हैं, उसको काइंडली इस पर इंश्योर करें। वहाँ पर ब्लॉकेट रहता है, रेन स्लाइडिंग रहता है। इट हैज़ बिकम ऑर्डर ऑफ द डे, डेली वी कैन ऑब्जर्व कैजुअलिटीज़। इन चीज़ों को कर्व करने के लिए इंतज़ामिया को मुतहरिक किया जाए और लोगों की जो प्रीशियस लाइव्स है उनको सेव किया जाए, ताकि वहाँ पर इस तरह के नाखुशनुमा वाक़यात रोनुमा ना हो, ताकि एक अच्छा सा जो पीस का मैसेज है वो आगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी जाए, ताकि वो यहाँ पर जोक दर जोक आएँ और इन चीज़ों को यहाँ की जो दिल फ्रेज, यकीनन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इसमें हर तरह के मौसम आपको मिलेंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को हर चीज़ से नवाजा है। Pakistan is rich in all resource, but poor in its management, in its administration. And if you nourish these traits, then obviously it would be just like an Eden on the earth. तो ये थी कुछ मेरे पास से अपडेट आप लोगों के लिए। मज़ीद भी इंशाल्लाह हम आपको इस तरह के एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके सामने हम लाते रहेंगे, और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और ग्राउंड रियलिटीज़ को इनसाइड जो रियलिटी हम आपको ट्रेस करके लाने की कोशिश करेंगे। अभी मरी में जो सिचुएशन है, हालत मज़ीद नाजुक हो सकते हैं। अभी कैजुअलिटीज़ अभी कंफर्म नहीं है कि किस तरह से, अभी तक कंफर्मली गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं बताया है। तो हमारे नए ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे जाने से पहले हमारे पेज को अभी सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और इससे आप हमेशा अपडेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़।